मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि लिटरेचर क्या है। तो उसने एक वर्ड में जवाब दिया और वो वर्ड था इस्केप, यानी फ़रार। मैंने उससे पूछा इस्केप फ्रॉम व्हाट, तो उसने जवाब दिया फ्रॉम लाइफ। यानी लिटरेचर को पढ़ते हुए हम कुछ देर के लिए लिटरेचर के अंदर ही गुम हो जाते हैं और बहना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, जॉर्ज मार्टिन का कॉल है कि एक रीडर मरने से पहले हज़ारों ज़िंदगियाँ जीता है, जबकि ऐसा शख्स जो पढ़ता नहीं है वो सिर्फ एक ज़िंदगी जीता है। अब हम आते हैं लिटरेचर की टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक लिटरेचर कोई भी लिखी हुई चीज़ है जिसको वर्क ऑफ आर्ट के तौर पर लिया जा सके, जैसा कि नावल, प्ले या पोएम। मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी के मुताबिक लिटरेचर कोई भी लिखा हुआ काम यानी रिटन वर्क है जो किसी भी ज़बान, मुल्क, ज़माने या किसी भी मखसूस सब्जेक्ट पर हो, जैसा कि साइंस, आर्ट्स या हिस्ट्री वगैरह। अब हम देखेंगे कि लिटरेचर की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। किसी भी ज़ुबान का लिटरेचर उस ज़ुबान पर हमारी गिरफ्त को मजबूत करता है और हमें उस ज़ुबान के नए अल्फाज सीखने को मिलते हैं, और उस ज़ुबान के अंदाज़े बयान पर हमारी गिरफ्त भी मजबूत होती है। लिटरेचर हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों की ज़िंदगी, कल्चर और तजुर्बात के बारे में आगाही देता है, जहां हम ज़िंदगी में शायद कभी नहीं जा सकते। ये हमें फ़ारिग वक्त में एंटरटेन करने का ज़रिया भी है। ये इंसान को समझदार और तजर्बाकार इंसान बनाता है, क्योंकि लिटरेचर में आप इन चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं जिनसे रियल लाइफ में आपका वास्ता नहीं पड़ा होता। लिटरेचर आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के मुतालिक मालूमात देता है, जैसा कि जियोग्राफ़ी, साइंस, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ वगैरह। अब हम आते हैं लिटरेचर की टाइप्स की तरफ। लिटरेचर की अक़साम। लिटरेचर की दो मेजर टाइप्स हैं, एक है पोइट्री और दूसरा है प्रोज़। पोइट्री एक ऐसा रिटन वर्क है जिसमें वर्ड्स के साथ साथ पैटर्न ऑफ साउंड यानी आवाज़ की तरतीब और रिदम, राइम, एलिट्रेशन, एसोनेंस वगैरह का ख्याल रखा जाता है। पोइट्री की चंद मशहूर अक़साम में फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, द एपिक, द बैलेड और लिरिक, जैसा कि सोनेट, एलिजी और ओड वगैरह शामिल हैं। फ्री वर्स में राइम और मीटर का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता और कोई रूल्स नहीं होते, जैसा कि लैंगस्टन ह्यूज़ की लिखी हुई मदर टू सन। जबकि ब्लैंक वर्स में एक तो नॉन फिक्स्ड राइम स्कीम होती है और अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में यह लिखी हुई होती है, जैसा कि W.B. यीट्स की लिखी हुई सेकंड कमिंग और पैराडाइज लॉस्ट भी ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। उसके बाद द एपिक जो है ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो कि एलिवेटेड स्टाइल में लिखी हुई होती है और किसी करैक्टर के हीरोइक डीड्स को बयान करती है, जैसा कि एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई फेरी क्वीन है। और इसी तरह पैराडाइज लॉस्ट भी द एपिक की कैटेगरी में आती है। द बैलेड जो है ये नैरेटिव पोएम होती है और इसमें स्ट्रॉन्ग रिदम होता है और ये यूनिवर्सल्स के बारे में होती है, जैसा कि लव, ऑनर या करज के मुतालिक। मिसाल के तौर पे द राइम ऑफ द एंशंट मैरनर जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी हुई है। उसके बाद लिरिक है। लिरिक की तीन इकसाम हैं, जिसमें सोनेट है एक जो कि 14 लाइंस पे मुश्तमिल होती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है, जैसा कि जॉन डन की लिखी हुई डेथ बी नॉट प्राउड। उसके बाद एलिजी है। ये एक तरह का नोहा होता है और ये गमगीन नज़म होती है जो किसी के मर जाने पे या किसी की याद में लिखी जाती है, जैसा कि W.H. ऑर्डन ने लिखी थी इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। उसके बाद है जी ओड। ओड किसी भी नेचर के फिनोमिना या किसी पर्सन या किसी प्लेस के बारे में राइटर के लॉफ्टी इमोशंस को ज़ाहिर करती है, यानी वो उसको बढ़ा चढ़ा के ज़रा अपने जज्बात में आके किसी चीज़ के बारे में बयान कर रहा होता है, जैसा कि जॉन कीट्स की लिखी हुई ओड टू नाइटिंगेल, इसी तरह ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न वगैरह है। पोइट्री के बाद लिटरेचर की दूसरी बड़ी शक्ल जो है वो है प्रोज़। प्रोज़ एक लैटिन वर्ड प्रोज़ा और एटोरियो से निकला है, जिसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आमतौर पर हम जो ज़ुबान बोलते हैं या लिखते हैं जिसमें
पोइट्री की तरह किसी मैट्रिकल स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि हम उसको सीधा सीधा अल्फाज में बयान कर देते हैं। वो प्रोज़ कहलाता है। प्रोज़ की दो मेजर टाइप्स हैं, एक है फ़िक्शन और दूसरा है नॉन फ़िक्शन। फ़िक्शन जो है ये पार्टली या टोटली यानी उसका कुछ हिस्सा या वो मुकम्मल तौर पर किसी राइटर की इमेजिनेशन की बेस पे होती है, यानी वो अपने इमेजिनेशन में, अपने ख़यालात में कोई चीज़ें सोच कर उनको अपनी राइटिंग के अंदर लिख देता है, और किसी हद तक वो इसमें फ़ैक्ट्स को यानी हकीकत को भी शामिल कर सकता है। जबकि नॉन फ़िक्शन में फ़ैक्ट्स होते हैं, हालांकि उसमें भी मुकम्मल तौर पर फ़ैक्ट्स नहीं होते, बल्कि किसी न किसी हद तक नरेटर जो है वो उसकी अपनी कंसीव्ड इनपुट शामिल हो ही जाती है, लेकिन ओवरऑल वो फ़ैक्ट्स पर मबनी होता है। फ़िक्शन में हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसमें शॉर्ट स्टोरीज़, जैसा कि द डचेस एंड द ज्वेलर वर्जीनिया वुल्फ का है। उसके अलावा ड्रामा जो है वो बेसिकली स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर हम उसको रीड करें तो उसका इमेजिनेटिव इफ़ेक्ट भी होता है, जैसा कि शेक्सपियर का बड़ा मशहूर ड्रामा है हैमलेट। उसके बाद जो है फ़िक्शन में एक और टाइप है नावल एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होती है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और इसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसा कि जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ प्राइड एंड प्रेजुडिस इसकी मिसाल है। उसके बाद फ़िक्शन में शामिल है नोवेला या नॉवेलेट भी जिसे कहा जाता है। ये नॉर्मल जो नावल होता है उसके मुकाबले में शार्टर लेंथ का होता है, जैसा कि जोसेफ कॉनरेड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस है। फोक टेल या लेजेंड ये भी फ़िक्शन में शामिल है। ये एक तरह की ज़ुबानी कहानियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ होती हैं, जैसा कि सब कॉन्टिनेंट में हीर रांझा की कहानी वगैरह। उसके बाद फ़िक्शन में शामिल है फेबल। ये एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को एज़ करैक्टर्स यूज़ किया जाता है, वो बाकायदा बातें करते हैं। उसके बाद पैराबल है। ये एक तरह की कहानी होती है जिसमें बच्चों के लिए कोई सबक होता है, जैसा कि हेयर एंड द टॉर्टाइज यानी खरगोश और कछुए की कहानी। अब हम आते हैं नॉन फ़िक्शन की तरफ। नॉन फ़िक्शन में शामिल है जी बायोग्राफ़ी, किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात इसमें बयान होते हैं, जैसा कि कायद-ए-आज़म की बायोग्राफ़ी मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखी हुई है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफ़ी यानी जिसमें ख़ुद राइटर जो है वो अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को बयान करता है, जैसा कि नेल्सन मंडेला की लिखी हुई अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद हिस्ट्री भी नॉन फ़िक्शन में शामिल है, जैसा कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री वगैरह। उसके बाद लेटर है जो मुख्तलिफ़ लोग दूसरे लोगों को लिखते हैं, ये भी नॉन फ़िक्शन में शामिल हैं। उसके बाद डायरी है जिसमें कोई इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तजुर्बात और ख़यालात को लिखता है। उसके बाद जर्नल भी नॉन फ़िक्शन में शामिल है। जर्नल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एकेडमिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में होते हैं। इसमें राइटर जो है वो अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और ख़यालात का इजहार किसी भी टॉपिक से मुतल्लिक़ करता है। सो व्यूअर्स, अगली वीडियो मेरी होगी लिंग्विस्टिक्स के मुतल्लिक़। उसमें लिंग्विस्टिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसकी मेजर टाइप्स को बयान किया जाएगा। So viewers, if you like this video, you can share it with others through Facebook, WhatsApp, and you can subscribe this channel for more educational videos. Thanks.